भारत माता की वंदे वंदे जय श्री राम, जय श्री राम। मित्रों, 12 साल बेमिसाल देश के अंदर जो लोग पुराने लोग होंगे उनको याद होगा, श्रीमती इंदिरा गांधी के समय एक नारा लगा था, आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा जी को लाएंगे, गरीबी को मिटाएंगे। इंदिरा जी आई, इमरजेंसी लगा, गरीबी नहीं मिटी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जब से सत्ता में आए गरीबों के प्रति अपने को समर्पित रखा। कई लोगों ने उन्हें दूसरे नजर से भी देखने का काम किया। टुकड़े टुकड़े गैंग पूरे देश को गालियां भी देने का काम किया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने केवल नारा नहीं दिया सबका साथ सबका विकास, बल्कि व्यवहार में लाया। विपक्ष के लोग पूछते हैं क्या गरीब सब गरीबी रेखा से ऊपर आ गया? मैं कहा अब तो मात्र 6% बचे। मोदी जी का संकल्प है कोई गरीब बेघर नहीं बचेगा, और जिन गरीबों को घर दिया, केवल घर नहीं दिया बल्कि शौचालय दिया, बिजली दिया, पानी दिया, गैस सिलेंडर दिया, 5 किलो अनाज दिया और 5 लाख का इलाज भी दिया। देश के अंदर कहीं भेदभाव नहीं हुआ विकास के नाम पर। लेकिन दुख तब होता है मेरे जैसे लोग जब 19 से 24 में मैं बछवाड़ा विधानसभा के एक गांव में जोकिया में था, वहाँ 100-200 लोग इसी तरह पहुंचे हुए थे। वहाँ एक मौलवी साहब भी थे। मैंने उनसे कहा आप तुम क्यों खड़े? नजदीक आए। मैंने पूछा मौलवी साहब आपके टोले में प्रधानमंत्री आवास मिला? उन्होंने कहा हाँ मिला। बिजली लगा? हाँ लगा। शौचालय बना? हाँ बना। जितना चीज पूछा सब में हाँ हाँ कहा। मैंने पूछा कि हमें आपने वोट दिया था? उन्होंने मुस्कुरा करके सर हिलाया कि हाँ दिया था। मुझे भी अच्छा लगा। लेकिन जब मैंने पूछा एक बार जरा खुदा का नाम ले करके ऊपर देख करके फिर से बताइए कि मुझे वोट दिया था, तो कहा नहीं। तो मैंने कहा हमारा क्या कसूर था? क्या नरेंद्र मोदी जी ने आपको गाली दी थी? तो नहीं। क्या गिरिराज ने गाली दी थी? तो नहीं। दुख और तकलीफ यहाँ आके होता।
हम एक नरेंद्र मोदी के सिपाही हैं। हमने भेदभाव नहीं किया। जब भेदभाव होता है घर में भी होता है। एक माँ बाप अगर अपने बच्चों से भेदभाव करते हैं तो बच्चों के मन पर चोट पहुंचता है। बगल में लखमीनिया स्टेशन है, बना तो लेकिन जलाया। जलाने वालों के प्रति तो कोई जनता का विरोध नहीं होता। मैं आया हूं, मुझे एक युवक ने आके कहा, विद्यार्थी परिषद का, ये मुख्यमंत्री के आदेश पर डिग्री कॉलेज बना है, इसको चालू होना चाहिए। और मैं बड़े ही जिम्मेदारी से ये कह सकता हूं, ये नए कॉलेज के रूप में स्थापना में सारे पोस्ट क्रिएट किए जाएंगे। शुरू से अंत तक जो मुख्यमंत्री का निश्चय था, हर प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज, वो था 12वीं को अपग्रेड करेंगे तो वहाँ सप्लीमेंट करना। मैंने बात किया सचिवों से, उन्होंने कहा सर ये विभाग का कॉलेज होगा, इस पर पूरी प्रक्रिया होगी। हमने कहा 1.5 साल हो गया, आखिर मकान क्यों बनाए? गांजा पीने वाले, स्मैक पीने वाले अड्डा मत बनाइए। एसडीओ और डीएसपी को कहा इसकी जिम्मेदारी आप लें, लेकिन जो उसकी प्रक्रिया, जब आते हैं तो नौवा देखने बाल भी बढ़ता है। लोग धाए धाए कहते हैं, बेगूसराय अपने काम से जाते हैं, उस समय एक पिटीशन भी नहीं देते, मुँह जबानी कहते थोड़ा आप पर है, थोड़ा हम आपको विश्वास देते हैं कि डिग्री कॉलेज होगा। लेकिन हम दोनों को तत्पर होना, हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारे ऊपर जिम्मेदारी अधिक है। लेकिन आज नरेंद्र मोदी का 12 साल है। आज नरेंद्र मोदी जी ने सड़कों के ऊपर 13 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया। जब मैं 19 में चुनाव लड़ रहा था, लोग मुझे सड़क दिखाते थे एनएच का, और गाड़ियों से जाता था, ऐसे ऐसे करके सड़क दिखाते। सड़क बन गया। किसी ने मुझे फोन करके एक आशीर्वाद नहीं, क्या उस सड़क पर केवल हिंदू चलता कि मुसलमान भी चलते? नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया, जिसके कारण आज देश में रेलवे पर अगर मैं कहूँ, बेगूसराय जिला में सबसे बड़ा जंक्शन बरौनी है। 1 नंबर प्लेटफार्म नहीं था, आज अब 1 नंबर प्लेटफार्म सहित बखरी का सलौना स्टेशन सहित अमृत स्टेशन के रूप में बेगूसराय स्टेशन सहित सभी स्टेशनों का
कुछ न कुछ अपग्रेडेशन हो रहा और पूरे देश में जितना डीजल गाड़ी था सबको बंद करके इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया। अब धुआं नहीं निकलता, कार्बन नहीं छूटता। नरेंद्र मोदी देश के पर्यावरण के प्रति समर्पित, सड़कों पर का जाल बिछाया। बेगूसराय से पटना, बलिया से पटना जाने में याद करें नरेंद्र मोदी के पहले कितने घंटे लगते थे। आज थोड़ा दिन और रुक जाए, खातोपुर का जेल के आगे जब एलिवेटेड रोड बनेगा उस पर चढ़ेंगे, उधर से मुजफ्फरपुर 0 माइल बन के तैयार होगा, 0 माइल से सिमरिया तक और फिर सिमरिया से 6 लेन के रोड से। मुझे दुनिया में कई जगह जाने का मौका मिला, लेकिन मैं अभी सिमरिया से बेगूसराय की ओर पटना जाता हूँ, गंगा पथ पटना में निकलता हूँ अटल पथ से, तो मुझे लगता है दुनिया में जापान, जर्मनी, फ्रांस से हमारी अच्छी संगत। जो गया गए होंगे, गया से पटना, देश बिहार के राज्य में, देश के अन्य राज्यों में सड़कों का जाल बिछा, रेल का जाल बिछा, बड़ी अच्छी अच्छी सड़क, ट्रेन आ गई। और वही नहीं, पानी वाली जहाज जिसको वाटरवेज कहते हैं, मोदी जी के पहले केवल 5 वाटरवेज था, आज 111 वाटरवेज। महादेव की दया होगी तो सिमरिया में भी मल्टी मॉडल टर्मिनल बनेगा।